सनातन धर्म की वह अवस्था अत्यंत पावन और उच्चतम है, जहां पहुंचकर एक साधक मात्र जीवित देह को नहीं, अपितु प्रत्येक जीव में साक्षात ईश्वर का दर्शन करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन प्रसंग में सांख्य योग के प्रणेता भगवान कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को भक्ति मार्ग की शिक्षा देते हुए बड़ी गूढ़ बात कहते हैं। वे समझाते हैं कि भगवान की चैतन्यता और उनके प्रकट होने की संभावना सबसे पहले मनुष्य में होती है। इसके पश्चात वे थलचर, नभचर और जलचर प्राणियों में भी उसी दिव्यता के साथ व्याप्त हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश दर्पण पर सबसे अधिक चमकता है, परंतु उसकी ऊष्मा जल की एक बूंद और पत्थर के कण में भी समान रूप से विद्यमान रहती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में अर्जुन से यही कहा है कि हे अर्जुन, वैसे तो समस्त जीवों की आत्मा मैं ही हूँ और इस जगत के एक एक सूक्ष्म कण का अस्तित्व भी मुझसे ही है, परंतु जहाँ कहीं भी तुम्हें कोई विशिष्टता, तेज या असाधारण शक्ति दिखाई दे, वहाँ समझ लेना कि मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ। यही सनातन की वो विशालता है जो समुद्र की भांति सबको अपने भीतर समेट लेती है। किंतु वर्तमान में शिरडी के साईं बाबा के सनातनी होने या उनमें ईश्वरीय अंश को स्वीकार न करने वाले लोगों की संकुचित बुद्धि को देखकर मन में केवल करुणा ही आती है। आश्चर्य होता है कि वे स्वयं को सनातनी तो कहते हैं, परंतु सनातन धर्म की उस अनंत व्यापकता को भूल चुके हैं। यह विडंबना ही है कि जो लोग सनातन धर्म के मूल तत्व को मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं, वही स्वयं को इसका रक्षक होने का दावा करते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे कोई दीपक की लौ को ढककर कहे कि वो प्रकाश की रक्षा कर रहा है। ऐसे प्रयास सनातन को संकुचित कर रहे हैं और उसके उस विश्वव्यापक स्वरूप को धूमिल कर रहे हैं जिसने सदियों से वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। जो धर्म कण कण में शंकर और हर घट में राम को देखने की दृष्टि देता है, उसे सीमाओं में बांधना असंभव है। इसलिए ऐसे सभी जिज्ञासुओं और रक्षकों से यह विनम्र आग्रह है कि वे सनातन के वास्तविक और उदार स्वरूप को गहराई से समझें। जब आप अपनी दृष्टि को व्यापक करेंगे, तभी आप उस परम सत्य का अनुभव कर पाएंगे जो पक्षपात से परे है। यदि आप भी सनातन धर्म की इस अनंत गहराई और व्यापकता को महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को साझा करें ताकि हम सब मिलकर धर्म के वास्तविक स्वरूप को जन जन तक पहुंचा सकें। आपके क्या विचार हैं? कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसे ही आध्यात्मिक चिंतन के लिए हमसे जुड़ें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।